अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद मकसूद कासमी और आप देख रहे हैं बाग़ मदीना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी हजरात को पता है कि कल ईद उल अज़हा थी और इस मौके पर ईद उल अज़हा को बहुत ही अच्छी तरीके से मनाया गया, लेकिन बहुत सारे शरपसंद अनासिर ऐसे थे जो फितना और फसाद फैलाना चाहते थे, लेकिन उनके पैतरे नहीं चल पाए और वो खुद ही बुरी तरीके से जलील हो गए, खुद ही बुरी तरीके से फंस गए। क्या है पूरा मामला, मैं आप हजरात को बतलाता हूँ और आपसे गुजारिश करता हूँ, पहली बार भैया चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मुल्क भर में कल बकरीद बड़े जोश और खरोश के साथ मनाई जा रही थी। जिन शोलापुर में एक चौंका देने वाला वाक़या सामने आया था। शोलापुर के ईदगाह मैदान के करीब पाकिस्तान के झंडे और लव पाकिस्तान के अल्फाज वाले गुब्बारे फरोख्त हो रहे थे, जिनको आप लगातार स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुब्बारे फोगे वाला को उस वक्त पुलिस के हवाले कर दिया गया जब उसे एक मुसलमान भाई ने देखा जो बकरा ईद के मौके पर नमाज अदा करने आया था। गुब्बारे बेचने वाले शख्स को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और तफ्तीश जारी है कि इसने गुब्बारे कहां से लाए। ईद के दिन कुछ लोग पाकिस्तान से मोहब्बत के गुब्बारे बेचकर समाजी तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के शोलापुर के ईदगाह ग्राउंड के करीब गुब्बारे जिन पर लो पाकिस्तान लिखा हुआ था और उन पर पाकिस्तानी परचम छपा हुआ था बेचे गए। नमाज बकरा ईद में शामिल होने वाले कुछ मुसलमान मर्दों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने गुब्बारे बेचने वाले को पुलिस के हवाले कर दिया। एटीवी रिपोर्ट के मुताबिक सोलापुर के डिप्टी कमिश्नर विजय कवाड़े के मुताबिक 3 में से 2 स्ट्रीट फरोशों की शनाख्त अजय पवार और शिवाजी के तौर पर हुई है। नमाज बकरा ईद में शामिल होने वाले कुछ मुसलमान मर्दों को जब इस बात का इल्म हुआ तो उन्होंने गुब्बारे बेचने वाले को पुलिस के हवाले कर दिया। सोलापुर के डिप्टी कमिश्नर विजय कवाड़े के मुताबिक 3 में से 2 स्ट्रीट फरोशों की शनाख्त अजय पवार और शिवाजी के तौर पर हो गई है। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। इस वाक़े को पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार करने वाले गुब्बारों को फरोख्त के लिए लाख समाजी तनाव पैदा करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ट्रांसपोर्ट के सिटी सदर रियाज सैयद ने मुतालबा किया है कि इन तमाम लोगों के खिलाफ कौमी सलामती एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएँ जिन्होंने गुब्बारे बाजार में बनाए, जिन्होंने इन्हें होल सेल में फ़रोख्त किया। बकरा ईद की नमाज अदा करने के लिए मुसलमान ईदगाह ग्राउंड में आए। उस वक्त कुछ लोगों ने देखा कि एक गुब्बारा फ़रोख्त हो रहा है जिन पर पाकिस्तान से प्यार करो के नारे दर्ज थे। उनमें से कुछ मुसलमानों ने फौरी तौर पर पुलिस को इसकी इत्तला दी और गुब्बारे बेचने वाले को पकड़ लिया, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। मुलजिम गुब्बारा बेचने वाला मुबैना तौर पर नाख्वानदा है। पुलिस ने कहा कि गुब्बारे बेचने वाला पढ़ा लिखा नहीं है, उसे इस बात का कोई इल्म नहीं था कि वो जिस गुब्बारे को बेच रहा था उस पर क्या लिखा है। ताहम पुलिस अब इस बात की तहकीकात कर रही है कि गुब्बारे बेचने वाले को किसने दिए और किससे खरीदे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा भी किया है। ईद पर मुसलमान वालिदैन अपने बच्चों को ईदगाह लेकर आते हैं। बच्चे गुब्बारे लेने पर इसरार करते हैं। कहा जाता है कि बच्चे से गुब्बारे खरीद रहे हैं जिन पर लो पाकिस्तान लिखा हुआ है। ये पहला मौका नहीं है कि हिंदुस्तान में से गुब्बारे फरोख्त किए जा रहे हैं जिन पर पाकिस्तान नवाज मोहम्मद छपा हुआ हो। इस तरह के गुब्बारे अप्रैल 2023 में दिल्ली, एनसीआर और नोएडा में फरोख्त किए जा रहे थे। इसी तरह के गुब्बारे अक्टूबर 2017 में कानपुर में फरोख्त हो रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने 2 अफराद को हिरासत में लिया था। तो दोस्तों, शरपसंद अनासिर तो मौका ढूंढ रहे हैं कि कोई ना कोई फितना खड़ा किया जाए, कोई फसाद किया जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा मामला नहीं हुआ और ख़ुद ही जो ऐसा सोचने वाले थे वही उल्टा पकड़े गए। अब आप हजरात का इसके मुताल्लिक क्या कहना नीचे कमेंट कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं इंशाअल्लाह जल्दी किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।